आज का पाठ है सामाजिक संगठन की प्रक्रियाएं, सहयोग एवं व्यवस्थापन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है एवं सोशल प्रोसेस जिसको कहते हैं। व्यक्ति जो है तो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल वो काम करता है। एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर सकता है। एक दूसरे के सहयोग से ही हम समाज में रह सकते हैं और किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। व्यक्ति में न तो समाज के अभाव में जीवित रह सकता है और न ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करता है। ठीक है, समाज में हम संगठन बना के रहते हैं, एक समूह बना के रहते हैं और एक आस्था और विश्वास के साथ जीते हैं। इसी तरह मैकाइवर एवं पेज ने लिखे हैं कि सामाजिक प्रक्रिया का तात्पर्य उस ढंग से है जिसमें एक समूह के सदस्यों के संबंध एक निश्चित रूप प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ और स्पष्ट करते हुए आगे उन्होंने बताया है कि प्रक्रिया का अर्थ निरंतर जो है तो परिवर्तन है और एक विशिष्ट स्थिति से पहले विद्यमान शक्तियों की क्रियाशीलता का अभाव से होता है। इसी प्रकार जो है तो सामाजिक प्रक्रियाएं हमारी जो है तो निरंतर आगे पीछे होती रहती हैं और ये सदा चलती रहती हैं। इसी तरह जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने सबने अपना अलग अलग विचार व्यक्त किया है। अब आगे यह है कि सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व और विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व और विशेषताएं। इसमें से पहला है क्रमिक घटनाएं। समाज में कोई भी घटना चाहे वो कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, महत्वहीन क्यों न हो, जब तक सामाजिक प्रक्रिया नहीं स्वीकार करते हैं किया जा सकता तब तक वह घटना एक निश्चित समयावधि तक निरंतर जटिल होती रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मात्र घटना ही सामाजिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं होता, बल्कि घटना ही पुनरावृत्त का होना अति आवश्यक है। मतलब कि जैसे मान लो कि उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं कि राजीव गांधी की हत्या जो है तो वो प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, बल्कि आतंकवादियों द्वारा की जा रही वो हत्याएं हैं, जो ये क्रमिक घटनाएं समाज में होती रहती हैं। ठीक है, फिर है दूसरा है घटनाओं के मध्य संबंध होना। समाज में घटित होने वाले अनेक प्रकार की घटनाएं जो होती हैं तो वो प्रक्रियाओं की श्रेणी में नहीं होती हैं, वो मात्र घटनाएं कही जा सकती हैं। घटनाओं का मध्य संबंध के लिए समान प्रकृति एक दूसरे के किसी न किसी रूप में वो संबंधित रहते हैं। फिर तीसरा है निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कि समाज में जो निरंतर घटनाएं सदैव होते रहते हैं और सामाजिक प्रक्रिया के घटनाओं के मध्य संबंध होते हैं, यह अति आवश्यक है। इन घटनाओं की निरंतरता का गुण भी होता है। इनकी आवश्यकताओं को व्यक्ति हमेशा उदाहरण के रूप में मान लो कि हम एक परिवार का सहयोगात्मक संस्था है जिसकी आवश्यकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की और अग्रेसित होती है या बनी रहती है, किंतु परिवार में निरंतरता जो घटनाएं होती रहती हैं उनके सहयोगी संस्था जो पूर्व में आज भी भविष्य में जो घटनाएं होती हैं तो उनको यह मानकर चलते हैं कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं तो निरंतर चलने वाली हैं, जो समाज के द्वारा ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर चौथा है विशिष्ट परिणाम। सामाजिक घटना का एक महत्वपूर्ण तत्व है परिणाम की प्राप्ति होना। सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक घटनाओं का एक श्रृंखला के रूप में होती है जिसमें निरंतरता बनी रहती है तथा इसके कुछ परिणाम अवश्य ही सामने आते हैं। जैसे हम एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का सहयोग करना है ना, एकता अपनत्वता आदि गुणों का समान हित इसके अंतर्गत रहता है। जैसे परिणाम स्वरूप कहीं विघटन हुआ, कहीं कुछ भी हुआ, आर्थिक समस्याएं प्रवृत्तियां कुछ भी उत्पन्न हुई तो हम समाज के द्वारा एक दूसरे के सहयोग से इसका परिणाम निकाल सकते हैं और कुछ न कुछ अवश्य इसमें तत्व पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व और विशेषताएं।
ठीक है, फिर अगला हम बताएंगे कि सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। तो सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार में पहला है सहयोगी, सहगामी, संगठनात्मक और एकीकरणी वाली सामाजिक प्रक्रिया, और दूसरा है असहयोगी, असामाजिक प्रक्रिया, विघटनात्मक तथा पृथक करने वाली सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी पहला जो है तो सहयोगी सहगामी, मतलब कि हमारा समाज में जो सहयोग संगठन बना रहता है, हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समाज हमारा जो है तो एक संगठन है, ठीक है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो समाज के बिना हम नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही कर सकते हैं। लेकिन दूसरा असहयोगी, असहयोगी, विघटनात्मक तथा पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा और विघटन उत्पन्न होता है, ये भी एक, और हम एक दूसरे का सहयोग न करना, अलग कर देना, है ना, विघटन उत्पन्न होना, ये सब क्या है, ये सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत भी आता है, जो समाज में हम विघटन उत्पन्न करते हैं। जैसे समाज में मान लो 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों में 3 अगर अच्छा है, एक खराब हुआ, तो वो क्या करता है, विघटन पैदा करता है, और उसकी सहयोग फिर कोई भी अगर वो कार्य करता है तो उसका सहयोग दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गए हमारे सामाजिक प्रक्रियाएं के प्रकार।